अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉस्ट हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब पाकिस्तान का नाम वजूद में नहीं आया था और बरसगीर के मुसलमान बदतरीन दौर से गुजर रहे थे। ये बात है 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को सबसे बड़ा मुजरिम करार दिया। मुसलमानों की ज़मीनें छीन ली गई, नौकरियां बंद हो गईं और उन पर तालीम के दरवाजे भी बंद हो गए। वो कौम जो कभी मुग़ल सल्तनत के हुक्मरान थी, अब ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ चुकी थी। अंग्रेज़ों की नई पॉलिसी ने हिंदुओं को फ़ायदा दिया और मुसलमान मज़ीद पीछे रह गए। हिंदू तेज़ी से तालीम हासिल कर रहे थे, सरकारी ओहदे ले रहे थे और मुआशी तौर पर ताकतवर हो रहे थे। मुसलमानों के पास ना तालीम थी, ना शऊर और ना ही इत्तेहाद। ऐसे में एक शख्स उठा, सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने मुसलमान को बेदार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तालीम ही मुसलमान की निजात का वाहिद रास्ता है। इस मकसद के लिए उन्होंने अलीगढ़ तहरीक और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी ताकि मुसलमान सियासी आवाज़ बन सके, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ हिंदू अक्सरियत के मफाद की बात करती थी। मुसलमानों को समझ आ गया कि अगर वह मुत्तहिद ना हुए तो उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। यही वो वक्त था जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह सियासत में दाखिल हुए। एक वक्त आया कि कायद ने कहा, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, इनका साथ चलना मुमकिन नहीं। यही दो कौमी नज़रिया आगे चलकर पाकिस्तान की बुनियाद बना। दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये उन लाखों कुर्बानियों का नतीजा है जो हमारे बड़ों ने दी थी, ताकि हम आज़ाद हो सकें, तालीम हासिल कर सकें, अपनी पहचान के साथ जी सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही छुपी हुई तारीख सामने लाएं, तो लॉस्ट हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खोई हुई दास्तान के साथ।